नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी से एक ही चीज का हम गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को लोगों तक समझाएं, पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक बड़ी समस्या होती है। चलिए, तो सबसे एक महत्वपूर्ण जो चीज है हमारे लिए वो ये है कि जैसे हम जब जाते हैं तो पता नहीं होता आखिरकार ज्ञापन क्या है, प्रदर्शन क्या है, लोगों को पता ही नहीं। शिक्षक भी जो है, तमाम शिक्षक बहुत सारे जिनको नहीं जानकारी होती, उनको लगता है नहीं पुलिस ये करेगी। पुलिस प्रशासन खुद लिख के देती, खुद एक्सेप्ट करती, ठीक है आप लोग करिए आराम से। आज हमारे गौर सर, अजय पांडे सर, आपके चौहान सर, ये तमाम चीजें जो लोग कर रहे हैं, हम लोगों को भी बहुत ठंड लगती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ठंड नहीं लगती है, हम लोग को भी लगती है ना। तुम हम 1 रुपया दे रहे हो, 100 की सीधी बात, 1 रुपया तुम दे नहीं रहे हो कि चलो नहीं चौहान सर आप ज्ञापन देने जा रहे हैं तो हम आपको जो है चलो 1000 रुपया आपको गिफ्ट कर दें, वो भी नहीं दे सकते। ठीक है, उसमें भी तुम्हारी आत्मा जो है निकल के फट के बाहर आ जाएगी। पर अगर अपने तरफ से हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस पर भी एक नेगेटिव फैलाने से बेहतर है कि आप पॉजिटिव तरीके से उस पर सपोर्ट करो, उस पर आओ, क्योंकि आपके रिजल्ट की बात है, आपके हक की बात है। तो आज जो है तमाम चीजें हम जो करने जा रहे हैं, फॉरेस्ट का है, एमपीएसआई का है, पुलिस का है, कैलेंडर 2024 का है, जो ग्रुप 4 तमाम चीज रिजल्ट है, उसके लिए मैं आज जाकर पुलिस कमिश्नर साहब को भी इस बात से अवगत कराया गया कि देखो भैया ये जो पिछले 8 माह से रुके रिजल्ट है, तो इसको जो हम 27/12/2023 को समझ ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। उन्होंने बोला स्वीकृति देते हुए बोला ठीक है आप लोग। और उन्होंने बल्कि एक और चीज बोला कि आप एक काम करिए, आप जो हमारी सुरक्षा विंग है वहां भी चले जाइए, उनको भी बता दिए, कंट्रोल रूम बता दिए। तो आज पहले पुलिस कमिश्नर साहब को बताया गया, ये मुख्यालय मुख्य, उसके बाद दूसरा हम बता दिया, किसको बताया गया, कार्यालय जो आप उपायुक्त हमारे जो कमिश्नर साहब का है जो सुरक्षा देखती है उनको भी दे दिया गया, वहां से पावती आ गई। और उसी पावती में जाकर के हम एक पावती कर्मचारी चयन मंडल को दे दिए। कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों ने भी एक चीज कही कि ठीक है भाई साहब आप आइए आराम से, ठीक है कल हम आपको इस चीज में पूरा हम भी अपनी तैयारी रखेंगे, आपको तमाम चीजों को बताने का कि भाई क्या है क्या नहीं है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ना। इसका मतलब है कि हमारा जो वे है एक कानूनी तौर पर सही वे है। ये एक वे होता है, एक रास्ता होता है कि पहले हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देते हैं और उसमें बताते हैं कि भाई ये हुआ आपका ज्ञापन और हम जो है ये चीजों पर मांग करना चाहते हैं। तो कल एक संपूर्ण जितने भी यूट्यूब कम्युनिटी है, एक बार अपनी जोश तो दिखाओ ना यार। जब एक बार आप जोश दिखाते हैं उसका बड़ा दूरगामी पड़े। कल अगर बच्चों की, शिक्षकों की संख्या भारी रही ना तो आप तय मान के चले महीने 1.5 महीने में सारे रिजल्ट जारी हो जाएंगे और साथ साथ नया कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैं आपको दावा कहकर तो गारंटी कैसे करता हूं, अगर कल का हमारा ज्ञापन कार्यक्रम सफल रहता है तो आप जनवरी फरवरी तक में आप समझ लीजिए कि आपका, क्योंकि अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उनके दिमाग में आएगा यार एमपी में ऐसा क्या हो गया। मैंने कम से कम जितने भी न्यूज चैनल होते हैं मैं सबको मैंने ज्ञापन के लिए जो लेटर मैंने सबको भेज दिया है। आप भी जो अपने लोकल स्तर पर जो लोगों को दे सकते हैं छपाइए उसमें। मैटर में क्या है, मैटर में आपको पता चौहान एकेडमी कम्युनिटी पे डाला हुआ है क्या क्या मैटर है, तमाम चीजें अलग अलग जगह पर सोशल मीडिया ग्रुप पे डाला हुआ है। ये लेटर भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर सकते हैं ताकि ऐसे तमाम जितने भी लड़के लड़कियां जो भी आना चाहते हैं उनको इस चीज का दिक्कत ना हो कि नहीं यार यहां पर जाएंगे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें हमें अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखनी है, तो इसलिए आप सबको पहुंचना अनिवार्य है। मैंने न्यू की टीम को ही बोला, सुन से बात हुई मेरी, तो मैंने राधे जाटव तमाम सभी लोगों से, जिन संगठनों भी जितने भी संगठन है वो सारे संगठनों का स्वागत, क्योंकि हमारी लड़ाई आखिरकार बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है और हम कभी अलग थे ही नहीं ना हैं और ना कभी होंगे। हम जब भी युवाओं के हित की बात करेंगे हम सब एक होकर के ही लड़ेंगे और चाहे उसमें किसी का नाम हो ना हो, आप ये समझा करिए सब उसमें आमंत्रित है, पहले से आमंत्रित है ना। तो आप सभी लोग जितने बाकी लोग देख रहे हैं तमाम चीजों के लिए करिए। आप सभी जितने भी चाहे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हो, चाहे आप ग्रुप 4 की तैयारी करना, जेल का है, फॉरेस्ट का है, या व्यापम के कैलेंडर की, महिला पर्यवेक्षक की, एमपीएसआई का, और आपको बता दूं एमपीएसआई के लिए अगर हम कैलेंडर की मांग करेंगे तो कैलेंडर में एमपीएसआई आ जाएगी, क्योंकि एमपीएसआई बहुत पहले से इनके पास पड़ी हुई है। आपने भी देखा होगा कि हाँ रूल बुक का तमाम चीज उन्होंने भेजी थी, प्रस्तावित कैलेंडर इनको भेजा था, लेकिन उन्होंने उसको जारी नहीं किया, जबकि वो कैलेंडर में है। नई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, एक और जो कुछ पदों पर 2500-3000 पदों की, वो पदों की भर्ती भी है। एएसआई एलडीसी की भर्ती है, उसका जीओपी ऑलरेडी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम इन सभी की मांग कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें, बाकी हमारे अजीत सर अगर कुछ कहना चाहते तो भी कह सकते हैं। पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग अभी देख रहे हैं इनमें से काफी लोग सोच रहे हैं सर कि बहुत सारी चीजें आप लोग पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी सबसे पहले बात सोचिएगा कि क्या करेंगे आपको पॉलिटिक्स करके। आज भैया जो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है तो उनसे जाके बोलेंगे जाके करें आंदोलन, जाके कोई मांग रखें, क्यों नहीं रख रहे हैं। कोई रख रहा है तो आप उसे पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे अभी कि नहीं मत जाइए भैया वहां पिटाई होगी, सर पिटाई होगी, ये कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ये जो लिया गया लेटर कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ बच्चे अफवाह फैलाएंगे। अब कुछ टीचर तो और भी हैं, हमारे कुछ महान टीचर रहेंगे जो कहेंगे मत जाइए, आप पढ़िए आराम से, जब आना होगा आ जाएगी। नहीं तो कुछ तो बर्बाद हो गए। नहीं कुछ है, कुछ हमारे टीचर स्टूडेंट की सोच है, कहेंगे वो तो जाता ही है, काम ही क्या है। बस हमें उन लोगों को लगता है कि काफी दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं और ओवर एज होते जा रहे हैं। ठीक है, कोचिंग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोचिंग वाले से कोई मतलब नहीं है, उनका काम है सिर्फ आपको पढ़ाने का। लेकिन हम अगर थोड़ी कोशिश करें, आशा करता हूं कि जिन्हें इंटरेस्ट होगा, उन्हें लग रहा कि हाँ मैं इस वैकेंसी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता हूं, ठीक है, और भागीदार साथ में और लोग ला सकता हूं, तो बिल्कुल आप लोग। मेरे भाई, मेरी लड़ाई ना तो ये सोच के है कि कोई आए और ना सोच के कोई ना आए। आएगा तो मैं जाऊंगा, ना आएगा तो मैं जाऊंगा। हम लोग चलेंगे, ज्ञापन देके आ जाएंगे। अगर भीड़ रही तो चुनौती देके आएंगे,
भीड़ ना रही तो ज्ञापन देके आ जाएंगे, साहब इसका जवाब दे दीजिएगा, हमारे एड्रेस पे भेज दीजिए। अरे सर, लेकिन दिक्कत इस बात की है ना कि इसमें भी देखिए, एमपी कांस्टेबल वाले अलग रहेंगे, पटवारी वाले अलग रहेंगे, पीएससी वाले अलग रहेंगे। भैया हमारा क्या मैटर है, ये पटवारी वाला हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा उसमें मुद्दा उठ नहीं रहा, ठीक है। एमपी कांस्टेबल सोचे कि भैया पटवारी वाला जा रहा है, मैं क्यों जाऊं। ये तो ऐसी कम्युनिटी चल रही है। नहीं नहीं, सबको देखो भाई, इसका सीधा सा मतलब है, जितने भी आप लोग हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो किसी भर्ती का हो, ये जो मुद्दा है आने वाले कैलेंडर के लिए है, साफ सुथरी भर्ती कराने को लेकर के है, और जल्द से जल्द जो है जो बाकी भर्तियां हैं उनको कैलेंडर के साथ जो है उनका अपडेट के लिए है। और चूंकि व्यापम पिछले लगभग 7-8 महीने से सो रहा है, कोई अपडेशन नहीं, तो उसको जगाने के लिए उठो बेटा, सुबह हो गई, 2024 आ गया, उठो। ये थोड़ी सी चीज है, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग जो है सभी तक पहुंचाएं इस वीडियो को, बताएं कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। पुलिस को, तमाम लोगों को हमने खुद आज जाके सूचना दी है, व्यापम को सूचना दी है कि कल हम आ रहे हैं, तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि हमारी संख्या बहुत परेशान है, ठीक है। और बड़ी संख्या में जो युवा है ओवरेज होने वाला है। अभी देखो एमपीएसआई में बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, सपना था अब ओवरेज हो गए, अब ठीक है। अब वो तमाम चीजें, फिर से लड़ाई झगड़ा, तमाम चीजें शुरू होंगी। इट्स बेटर कि आप भी ना रह जाए, आप भी पता चला अभी ओवरडोज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक छोटी सी मेरी मुहिम है, कोशिश है फिर से एक बार कि हम सभी शिक्षक, हम सभी छात्र मिल करके अपनी बात को रखें। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, और वो ये कहता हूं कि बच्चे जो होता है छोटा सा, उसकी माँ उसे तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोना शुरू नहीं करता। मतलब एक बच्चे को ही पता है कि जब मैं रुदन करूंगा तो मेरी माँ को पता चलेगा, तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी। उसी प्रकार से जब तक हम थोड़ा सा एक नहीं बताएंगे कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारे अंदर प्रेशर हो रहा है, भाई हमें बहुत परेशान तकलीफ में है, और तकलीफ अगर है तो घर में नहीं, उसको हमें बताना पड़ेगा पब्लिक में, उसको बताना पड़ेगा उस जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिस है उसको बताना पड़ेगा। तो इसको लेकर के एक छोटी सी मुहिम है, जिस मुहिम में आप सबको जुड़ना है। जितने भी शिक्षक हैं, चाहे भोपाल के हैं, बाहर के हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की तैयारी करा रहे हैं, अगर आप एमपी के शिक्षक हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं बल्कि हम सभी जो आने वाले युवा जो हैं या जो ओवरडोज हो रहे हैं बच्चे, उन सभी के लिए, ठीक है। कल सिंपल है, व्यापम ऑफिस सीधे पहुंचना है, 11:30 बजे हमारा ज्ञापन कार्यक्रम, तो 11 तक आप लोग पहुंच जाना, तो आधे घंटे तक थोड़ा हाई हल्ला कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। तो 11 बजे 10:30 बजे से आप वहां पहुंचे, जैसे व्यापम ऑफिस जैसे शुरू होगा तो तुरंत हमारा यहाँ शुरू हो जाएगा, है ना। तो वहीं पर जो है आपको आना है, व्यापम ऑफिस में ही, आप बाहर ही रहना आप लोग। 11:30 बजे हमने कार्यक्रम रखा है, 11:30 का हमने कार्यक्रम रखा है ज्ञापन देने का। तुम सारी मीडिया को हमने बुलाया, तो समथिंग 12 बजे करीब हम जो है ज्ञापन दे देंगे, तब तक अपनी बात को रख लेंगे, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं, कल अच्छे से समझ तरीके के साथ अपना अपना आवेदन बना करके, ठीक है, जो भी आपकी समस्या है वो सब लोग ला करके पहुंचिए। हाँ, अनुशासन बनाए रखे, क्या है, हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अनुशासन नहीं, मेरे जो छात्र हैं बड़े अनुशासित हैं, उन्हें पता है कि एक हाईकोर्ट का एडवोकेट अगर इस आंदोलन को लीड कर रहा है तो पुलिस को ही पता है और प्रशासन को ही पता है कि वो बहुत ही अनुशासित होगा, क्योंकि जो अनुशासित नहीं रहेगा तो उसको पकड़ के में खुद ही जो है कचरवा दिया जाएगा, ठीक है, कि इधर इसको लेकर कोई नौटंकी कर रहा है ना। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वो शिक्षित होता है, और जो शिक्षित प्रशिक्षित होता है वो अनुशासन का बड़ा पालन करता है, और जो शिक्षित नहीं होता, जो बिगाड़ने का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है, उसे खुद ही हम कचर देंगे वहीं पर, ठीक है। तो जो अनुशासन बिगाड़ने वाला माहौल वाला वो हमारे आंदोलन में आते ही नहीं, टेंशन हो रही, ये कोई राजनीति वाली वो चीज नहीं है, इसमें सभी लोगों का जो तमाम चीजें समर्थन तरीके, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे, टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद, बाय बाय, लव यू सारा, जय हिंद।